बछड़ी लेके जाता है। सावधान, मुंह फाड़ दिया उसने मेरे सामने। मैंने कहा क्यों? और तो कोई बात नहीं, ये बताओ काटता तो नहीं है? बोले कल ही तो खरीदा है, 50,000 का, आज पता लग जाएगा काटता कि। अरे राम 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 राम, साधुओं के लिए खरीदा था और काटने का परीक्षण साधुओं से ही करवाओगे? इसलिए मैं कहता हूं, अगर दे सको तो घर के अंदर गाय को स्थान दो, कुत्ते को स्थान देना है तो डेयरी के बाहर स्थान दो। अगर दे सकते हो घर के अंदर तो गौ माता को स्थान दो। यदि नहीं दे सकते हो तो गौशाला में उनको स्थान दो, गोद ले लो एक गाय। गौशाला में तो दे सकते हो स्थान। गौशालाएं क्यों बनाई जाती हैं? गाय के लिए ही बनाई जाती हैं। लेकिन गौशालाएं क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गौशालाएं नहीं चल पा रही। आप हजारों रुपया ना जाने कितने पशु पक्षियों पर खर्च कर रहे हो, लेकिन गौ माता की सेवा में ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। इसलिए गाय का गोबर जिसके आंगन में आ जाता है, लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। कहाँ बुलाना पड़ता है? लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी चली जाती है। गोबर में ही लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी वहीं प्रकट हो जाती है। गाय का गोबर जिस घर में आ जाता है, जिस आंगन में आ जाता है, अपने आप लक्ष्मी उसी गाय के गोबर से प्रकट हो जाती है प्यारे। फिर उस घर से इतना प्रेम करती है लक्ष्मी कि विदा होने का मन नहीं लेती है। लेकिन आज झाड़ू पोंछा तो होता है, लेकिन गाय के गोबर से लेपन नहीं होता है। होता है क्या? बोलो, नहीं हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लंका में गाय को खा जाते थे। हम नहीं कह रहे, कहूं महिषुमान सुधेनु खर अर्जुन साचर भक्षही। बोलो, गाय को खाते थे कि नहीं खाते थे? याद रखना, रावण को कुत्ता तो कह दिया, श्वान कह दिया है प्यारे। कब कहा है? जब सीता जी का हरण किया। इसका मतलब है नारी का सम्मान नहीं है लंका में, गाय का सम्मान नहीं है लंका में, साधु का सम्मान नहीं है लंका में। अगर साधु का सम्मान होता तो विभीषण जैसे संत को लात मार के नहीं निकालता रावण। बोलो, गलत कह रहा हूं? जब से सीता जी आई तब से असगुन हुआ, श्वान कहा और विभीषण के लात मारी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, जैसे संत विभीषण को लात मार के रावण ने भगाया तो भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, अभागा हो गया, वैभवहीन हो गया, अभागा हो गया। इसका मतलब है संत का अपमान, नारी का अपमान और गौ माता का अपमान जहां होगा वहां वैभवहीन हो जाएगा समाज, वहां समाज का विनाश हो जाएगा। इसलिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। गौ का सम्मान करना है, संत का सम्मान करना है, और किसका सम्मान बताया? भूल गए? नारी का सम्मान करना है। अब हम तुम लोगों से कहलवाना चाहते थे, लेकिन हम ही को कहना पड़ा। हम तो जब हम ही बता रहे हैं तो हमको पता नहीं है। नारी का सम्मान, गौ का सम्मान और संत का सम्मान, ये 3 सम्मान होने चाहिए। गाय को ग्रास मिलना चाहिए, संत को भोजन मिलना चाहिए, गौ को ग्रास मिलना चाहिए कि नहीं? और नारी का पोषण होना चाहिए। अगर इस प्रकार की परंपरा समाज में रहेगी, उस समाज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे जितनी कोशिश कोई कर ले। नमक ग्रह प्रतिकूल भी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये नमक ग्रह आपको प्रभाव ही नहीं कर पाएंगे, भले ही प्रतिकूल क्यों ना हो जाए। लेकिन 3 बातों पर सदा विचार करना, ये मेरा उपदेश है आपके लिए।